प्रकृतिं परमाम् अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपया यदसमुदरमोहगतान् तरणीं भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा शरणाम्बुरुहामृतशान्तिसुधां पिबवृङ्गमनोभवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगताम्। कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते। रामकृष्णगतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतान्तिहन्त्रीं योगेन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि आहेतुनानोदयसे सदोषान् स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीदमातर्विनयेन याचे नित्यं भवसे भवति सुतेषु प्रेमैकबिन्दुं चिरगान्तचित्ते विषेन्दचेतं कुरु न सुशान्तम्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा
पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जैसा कि स्वामी इष्टमयानंद जी महाराज ने बताया, आज से हम लोग माँ शारदा की कथा 3 दिन करेंगे। मुझे ऐसी आशा थी कि आज कोई नहीं आएगा, वर्षा की इतनी कृपा हो रही है, परंतु माँ की कृपा की वर्षा को आप लोग झेलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए, तो यही आप लोगों का माँ शारदा देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति और उनके प्रति प्रेम का निदर्शन होता है। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं माँ शारदा कथा। कथा के पहले भूमिका के रूप में माँ शारदा कौन थी, तो आप लोग सभी जानते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं बारंबार इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। यह ईश्वर स्वयं कहते हैं। और इसीलिए इसी क्रम में जो राम थे, जो आए थे त्रेता युग में, वही द्वापर में आते हैं श्री कृष्ण के रूप में। और जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आते हैं श्री रामकृष्ण के रूप में। स्वामी विवेकानंद की कथा चल रही थी, तब हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी, किस प्रकार से नरेंद्र नाथ जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, कैसे उनमें मन में संशय होता है, यह श्री रामकृष्ण, लोग इन्हें अवतार कहते हैं, ईश्वर का अवतार, इनकी ऐसी करुण अवस्था कि गले में कैंसर हुआ है, करा रहे हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा। ऐसी उनकी ऐसी करुण अवस्था है, उस समय भी यदि अपने मुंह से वे स्वीकार करें कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूँ, तब तो मैं स्वीकार करूँगा, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और ये आश्चर्य की बात है, अभी यह विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र की ओर देख करके कहते हैं, नरेंद्र अभी भी अविश्वास, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आए हैं राम कृष्ण के रूप में, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। वेदांत के मत से सभी ब्रह्म है, उस मत से नहीं। श्री रामकृष्ण उसको बड़ी अच्छी तरह से उसको समझाते हैं, केवल वेदांत के मत से नहीं, पर सचमुच में जो ईश्वर धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए हैं रामकृष्ण के रूप में। कौन बोल रहा है? रामकृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और ये एक बार नहीं है। स्वामी अभेदानंद जी महाराज, जब श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी 1936 में चल रही थी, आकाशवाणी ने उनका कार्यक्रम रखा, स्वामी अभेदानंद जी महाराज का। और स्वामी अभेदानंद की वो स्पीच अभी भी उपलब्ध है, जो उन्होंने आकाशवाणी को दी थी, बंगला में है वो स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा, एक बार नहीं अनेक बार हमने श्री राम कृष्ण के देव के मुख से सुना है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण के रूप में है। स्वामी शारदानंद जी महाराज भी इस बात को बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण हमको कहा करते थे, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण के रूप में है। तो हम देखते हैं कि ईश्वर के अवतार जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनकी शक्ति आती है। राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा।
तो श्री रामकृष्ण के दास श्री रामकृष्ण देव के साथ लीला संगिनी के रूप में माँ शारदा देवी आती। इस परिप्रेक्ष्य में हमें माँ शारदा का जीवन देखना है कि वे अवतार के साथ आई महान शक्ति के रूप में, और ऐसी महान शक्ति जो साक्षात स्वयं जगदम्बा फिर भी किस प्रकार की लीला की। एक साधारण गांव की स्त्री के समान व्यवहार करती है, एक मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, साधारण नारी के समान व्यवहार करती है। किस प्रकार से वे सबको प्यार देती है, सबको प्रेम करती है, सबको मातृ स्नेह देती है, अद्भुत लगता है। ये दोनों को हम जब मिलाते हैं कि साक्षात विश्व जननी, और वो इस प्रकार से साधारण महिला के रूप में, साधारण एक गांव की अनपढ़ महिला के रूप में कार्य कर रही है और इस प्रकार से स्नेह का वर्षण कर रही है। तो ये एक अद्भुत लीला। तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज को पत्र में लिखा था, तुम लोग माँ ठाकुरानी क्या वस्तु है तुम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं गुरु भाइयों को, माँ ठाकुरानी मतलब माँ शारदा देवी क्या वस्तु है तुम लोग समझ नहीं पाए, अभी कोई भी नहीं समझ पाएगा, ये भी बता दिया, अभी कोई भी नहीं समझ पाएगा, बाद में धीरे धीरे समझेंगे। हमारी बुद्धि इतनी वह कम है, इतनी अल्प है, हम नहीं समझ पाते हैं। माँ ठाकुरानी क्या वस्तु है समझ नहीं पाए, अभी कोई भी नहीं समझ पाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। महापुरुष महाराज के को बोल रहे हैं, गुरु भाइयों का ऐसा बोल रहे, तो हम लोग की किस विषाद में हम लोग, शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं होगा। हमारा देश सबसे अधम क्यों है, शक्तिहीन क्यों है, वहाँ शक्ति की अवमानना होती है, इसीलिए ये शक्तिहीन हो गया हमारा देश। तो माँ ठाकुरानी भारत में पुनः महाशक्ति को जगाने आई है। उनका अवलंबन करके फिर से इस देश में गार्गी मैत्रेयी जगत में जन्म लेगी। ये स्वामी विवेकानंद ने स्वयं पत्र में लिखा है, वो पत्र ओरिजिनल पत्र हमारी आर्काइव्स में है, और जितने स्वामी विवेकानंद के पत्र प्रकाशित हुए हैं सब हमारे आर्काइव्स में हैं। और अभी अद्वैत आश्रम ने बहुत सुंदर 4 वॉल्यूम प्रकाशित किए हैं स्वामी लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण जो पत्र हैं उनकी जो फोटोकॉपी दे दी है, फोटोकॉपी, साथ साथ में कब ये लिखे गए थे उसका प्रमाण दिया गया है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर। वह 4 वॉल्यूम में है, 4 वॉल्यूम में लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसी में के एक लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से जो अपने गुरु भाई को लिखा, वही पत्र मैंने अभी सुनाया। और स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं माँ शारदा देवी को, माँ मैं इतना भर जानता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे समान तुम्हारे अनेक नरेनों का उद्भव होगा। हम लोग सोचते नरेन स्वामी विवेकानंद से ऊपर कोई नहीं है। कहते हैं माँ मैं इतना भर जानता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे समान तुम्हारे अनेक नरेनों का उद्भव होगा, शत शत विवेकानंदों का उद्भव होगा, शत शत विवेकानंद का उद्भव होगा। इसके साथ मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे समान माँ जगत में एक ही है, कोई दूसरी नहीं है। कितनी बड़ी श्रद्धांजलि माँ शारदा के बारे में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। और ये भी हम लोग को मालूम है, स्वामी विवेकानंद की कथा में जब कहा था, जब उनको शिकागो विश्व धर्म सभा में जाना के नहीं उस बड़ी असमंजस में थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब माँ शारदा को पत्र लिखा था। और किस प्रकार माँ ने जब पत्र में लिखा कि हाँ श्री रामकृष्ण देव की यह इच्छा है कि तुम जाओ। यह भी मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद को दर्शन दिया था श्री रामकृष्ण देव ने, वो समुद्र पार जा रहे हैं, उसको इशारा करके नरेंद्र को बुला रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद ठीक नहीं कर पा रहे थे कि वो एक ईश्वरीय आदेश से जा रहे हैं या खुद की इच्छा से जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर जब मद्रास में थे, चेन्नई में, तब तो पास के कमरे में जो थे उन्होंने कहा स्वामी जी सारी रात क्या बात किससे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया नहीं, बाद में उन्होंने बताया था।
श्री रामकृष्ण देव आकर के मुझे बोलते तुझे वहाँ जाना है, मैंने तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था की है, तुमको पार्लियामेंट रिलीजन जो हो रहा है शिकागो उसमें तुमको बोलना है। और मैं बोलता था मैं नहीं जाऊँगा। ये जो चर्चा चल रही है उसके बारे में बाद में उन्हें बताया था। फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि इतना पीछे लगे हुए हैं तो माँ शारदा देवी यदि कह दे कि तुझे नहीं जाना है तो मैं छूट जाऊँगा। इसलिए माँ को पत्र लिखते हैं। इधर माँ को श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दे करके कहा ये नरेन का पत्र आएगा, तुमको पूछेगा, नरेन को बोलना तुम जरूर से जाओ। पहले से बता दिया कि पत्र आएगा नरेन का तो बताना कि हाँ तुम जाओ। और फिर इस प्रकार से पत्र आता है, माँ शारदा देवी बोलती है हाँ। तब स्वामी विवेकानंद निश्चिंत होते हैं। माँ शारदा ने जब कह दिया बस उनके लिए रामकृष्ण देव सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अंतिम आदेश नहीं है, माँ शारदा अंतिम आदेश। माँ ने जब कह दिया बस, तब माँ की जब कृपा हो गई तब अवश्य यह ईश्वर की इच्छा है, माँ की इच्छा है और माँ की मुझे सहायता मिलेगी। और फिर वो अंतिम निर्णय लेते हैं अमेरिका में शिकागो धर्म सभा में जाने के लिए। तो माँ शारदा को इतना अधिक सम्मान देते थे स्वामी विवेकानंद। उसी माँ शारदा की कुछ बातें हम लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी लीला। तो जैसा बताया कि लीला संगीनी श्री रामकृष्ण की, और इस बार अवतार जो आए हैं श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा इस बार सत्वगुण का ऐश्वर्य लेकर के आए हैं। दुखिनी ब्राह्मणी को ले केशुए चालो करे। दुखिनी ब्राह्मणी जो थे, मतलब दुखिनी ब्राह्मणी चंद्रामणि दुखिनी ब्राह्मणी थी, अत्यंत दरिद्र थी। उनके यहाँ जन्म लिया क्योंकि दरिद्रों का, निम्न लोगों का, इनका उद्धार करना था इस बार। तो श्री रामकृष्ण देव राजमहल में नहीं जन्म लेते हैं, एक कुटिया में जन्म लेते हैं, झोपड़ी में जन्म लेते हैं, वो भी छोटा सा गांव कामारपुकुर। कामारपुकुर नाम का गांव कलकत्ता से 60 मील दूर, वहाँ पर जन्म लेते हैं। और माँ शारदा देवी उनकी लीला संगिनी वहाँ से केवल 4 मील दूर जयराम बाटी, वहाँ पर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से जयराम बाटी में माँ शारदा देवी, आद्या देवी, जगदम्बा का जन्म होता है, आविर्भाव होता है 1853 में। 22 दिसंबर 1853, 22 दिसंबर 1853, 22 दिसंबर 1853 को माँ शारदा का जन्म होता है। और उस समय बंगला तिथि के अनुसार 1260 8वीं पोष, उनका जो संवत अलग प्रकार से चलता है। तो बंगला वर्ष के अनुसार 1260 1260 8वीं पोष, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी, उस समय 22 दिसंबर को माँ का आविर्भाव होता है। और ये प्रथम संतान थी रामचंद्र मुखोपाध्याय एवं श्यामा सुंदरी देवी की, ये प्रथम संतान थी। और ये दोनों अत्यंत उच्च धार्मिक संस्कारों से युक्त थे। श्यामा सुंदरी देवी भी बहुत ही आध्यात्मिक थी, धर्मपरायण थी, और रामचंद्र मुखोपाध्याय बहुत ही सरल थे, अत्यंत सरल थे, उदार दिल के थे। तो स्वाभाविक है ऐसे माता पिता के यहाँ पर ही तो जन्म होगा। जिस प्रकार से रामकृष्ण देव के माता पिता वे भी अत्यंत दरिद्र परिवार के किंतु अत्यंत धर्मपरायण, उसी प्रकार से जयराम बाटी छोटा सा गांव कामारपुकुर के पास, यहाँ पर जन्म होता है माँ शारदा का, आविर्भाव होता है किनके यहाँ, रामचंद्र मुखोपाध्याय और माता जी श्यामा सुंदरी देवी। तो यह जो जन्म होता है उस समय बहुत आनंद हुआ, क्योंकि प्रथम संतान थी, सारे गांव में बहुत आनंद हुआ, और अभी भी हम लोग उसका आनंद मनाएंगे। वैकुंठ होते लखिलो पृथ्वी रे माटीते, जय राम बाटीते।
जय राम बाटीते वैकुंठ होते लखिएलो पृथ्वी रे माटीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते ग्राम खानी जे धन्य होलो मायर चरण धूलीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते बाराशे 68 पोष मायर आविर्भाव मायलोरेर दूर करते त्रिताप शोकताप ओहो त्रिताप शोकताप 1268 पोष मायर आविर्भाव मायलोरेर दूर करते त्रिताप शोकताप ओहो त्रिताप शोकताप दुखीर घरे जन्म नीलो भक्त जन तराते दुखीर घरे जन्म नीलो भक्त जन तराते जय राम बाटीते जय राम बाटीते वैकुंठ होते लखिएलो पृथ्वी रे माटीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते ग्राम खानी जे धन्य होलो माये चरण धूलीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते पथि पेलो जगत गुरु राम कृष्ण नाम चरण शरण जार मिले परम धाम हो मिले परम धाम पति पेलो जगत गुरु राम कृष्ण नाम चरण शरण जार मिले परम धाम हो मिले परम धाम रामचंद्र पिता माय श्यामा देवी माता दामोदर तीरे अलो जगतेर माता ओहो जगतेर माता रामचंद्र पिता माय श्यामा देवी माता दामोदर तीरे अलो जगतेर माता ओहो जगतेर माता महामाया जन्म नीलो भक्त प्रेम बेलाते जय राम बाटीते जय राम बाटीते वैकुंठ होते लखिएलो पृथ्वी रे माटीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते ग्राम खानी जे धन्य होल मायर चरण धूलीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते वैकुंठ होते लखिएलो पृथ्वी रे माटीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते जय राम बाटीते। बहुत ही सुंदर भजन बंगला में है, परंतु आप लोग मालूम है कि बंगला, हिंदी, गुजराती सभी संस्कृत के ही ऑफशूट हैं, तो और अत्यंत सरल बंगला भाषा में है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैकुंठ होते लखिएलो, माने वैकुंठ से लक्ष्मी आई, साक्षात लक्ष्मी। माँ शारदा ने एक बार खुद ने कहा था कि माँ तुमको इतना अधिक क्यों परिश्रम करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं तो वैकुंठ लक्ष्मी होकर के थी पर जगत के कल्याण के लिए आई हूँ, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया था। तो वैकुंठ होते लखिएलो, वैकुंठ से माँ लक्ष्मी आई, पृथ्वी रही माटी थे, पृथ्वी के मिट्टी में जयराम बाटी में आई। ग्राम खानी जे धन्य हो लो, मैंने पूरा का पूरा गांव धन्य हो गया। मायर चरण धूली थे, माँ की चरण धूली से पूरा गांव जयराम बाटी धन्य हो गया। 1260 8वीं पोष मायर आविर्भाव, 1260 8वीं पोष, 1268 8 पोष को माँ का आविर्भाव हुआ। माँ एलोरे दूर करी थे त्रिताप शोकताप, त्रिताप शोकताप दूर करने के लिए माँ का आगमन हुआ है। दुखीर घरे जन्म नीलो, दुखी के यहाँ जन्म लिया। भक्तजन तराते, भक्तजनों का को तारण करने के लिए जयराम बाटी थे वे आई। पति पेलो जगत गुरु रामकृष्ण नाम, तो जगत गुरु रामकृष्ण जो थे उनका नाम था रामकृष्ण और ये जगत गुरु थे, ऐसे उनको पति मिले। चरण शरण जाए मिले परम धाम, जिनकी शरण में जाने से परम धाम मिलता है। रामचंद्र पिता मायर श्यामा देवी माता, तो पिता रामचंद्र, माता श्यामा देवी
दामोदरे तीरे एलो जगतेर माता। दामोदर आमोदर नदी बहुत ही माँ का, उस पर बहुत ही माँ की श्रद्धा थी। आमोदर नदी को गंगा मानती थी, गंगा के समान उन पर श्रद्धा करती थी। जयराम बाटी से बहुत ही कम दूर में है, नज़दीक में ही है। तो आमोदरे तीरे लो जगतेर माता, महामाया जन्म नीलो, महामाया ने जन्म लिया। भक्ति प्रेम बिलाते, भक्ति प्रेम का वितरण करने के लिए जयराम बाटी में माँ का आगमन हुआ। इसीलिए जयराम बाटी श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े लोग जो हैं, भक्त लोग हैं, उनके लिए जयराम बाटी महान तीर्थ स्थान है। सबसे महान तीर्थ स्थान, कोई बोलता है कामारपुर को, कोई बोलता है जयराम बाटी, कोई बोलता है वृंदावन, कोई बोलता है वाराणसी, कोई बोलता है रामेश्वर, कोई बोलता बहुत सारे जगन्नाथपुरी हो सकता है। पर जो रामकृष्ण शारदा देवी के जो भक्त हैं उनके लिए कामारपुर जयराम बाटी से बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों? माँ का आविर्भाव जयराम बाटी में। इस प्रकार से यह जो आविर्भाव हुआ, उसके बाद में हम देखते हैं यह जो छोटी सी बालिका, ये जो शारदा बचपन से ही बहुत ही सरल हृदय और दयावान, करुणावान, और अपने छोटे भाइयों को भी सेवा करती थी, सबकी सेवा करती थी, माता पिता की सेवा करती थी। ऐसे ही वो सेवा करती रहती थी। और इधर एक विचित्र प्रकार का यह दृश्य सामने आया। श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर दक्षिणेश्वर में थे, माँ काली भवतारिणी की पूजा करते थे। और फिर वे माँ के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। माँ, कोई कहता है तुम चिन्मयी, कोई कहता है तुम मृण्मयी हो, तो क्या तुम हो? तुम ही मुझे बताओ। तो यदि मैंने सुना है कि तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो मुझे क्यों दर्शन नहीं देती हो? माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। ऐसा करते 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 वे अर्ध पागल जैसे हो गए। सारा दिन रात माँ माँ करते रहते थे। और फिर एक बार तो इतने वे व्याकुल हो उठे कि माँ का जब दर्शन नहीं हुआ तो इस जीवन को रख करके क्या लाभ। और माँ के मंदिर में जो खड़ग लटक रहा था वो लेकर के अपने सिर पर मारने ही वाले थे कि माँ का दर्शन हो गया। माँ माँ कहते कहते वे वहाँ पर समाधि की अवस्था में चले गए। बाद में उन्होंने कहा, माँ से कहा, माँ तूने दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, पर माँ अब तू मेरे साथ बातचीत कर। सभी लोग मुझे पागल समझते, कोई मेरे साथ बातचीत करने वाला नहीं है, तू ही मेरे साथ बातचीत कर, तू मेरे साथ खेल। और अद्भुत बात, माँ शारदा, माँ जो काली, वो भवतारिणी का मंदिर, माँ उनके साथ बातचीत करती है, उनके साथ खेलती है। इस प्रकार से माँ माँ में सारा दिन रात व्यतीत करते हैं। इस तरह उनकी उम्र हो गई 24 साल। उधर कामारपुकुर में उनकी माँ चंद्रामणि के पास खबर गई, तेरा लड़का पागल हो गया, सारा दिन रात पागल माँ माँ कहता रहता है, संसार का उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, न संसार से कोई मतलब है, और पूजा भी ऐसे ही करता है, कभी खुद खाता है माँ का दिया हुआ, माँ को दिए बिना खुद ही खा लेता है, ऐसा बहुत विचित्र करता है, पागल हो गया है। माँ को बड़ी चिंता हुई, मेरा लड़का इतना अच्छा, गदाधर, गदाई करके उसको बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि गदाधर, भगवान गदाधर का उन्होंने दर्शन दे करके कहा था मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो गदाधर खुद स्वयं आए थे, इसलिए उनका नाम गदाधर रखा गया। गदाधर से फिर बचपन का नाम प्रेम का गदाई हुआ। तो गदाई इतना अच्छा था और वो पागल हो गया। फिर इतनी चिंता बढ़ गई कि उन्होंने उसको बुला लिया, गांव में बुलाया, मैं स्वयं देखूं अपने मुँह से, अपनी आँखों से। तो देखा सब ठीक ही है, व्यवहार बिल्कुल साधारण मनुष्य समान ही। यही है कि दिन रात माँ माँ करता रहता है, माँ की भक्ति बहुत करता है। तब गांव के सब जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनकी बैठक बुलाई गई, क्योंकि तब तक में जो चंद्रामणि देवी के जो पति थे वो तो चल बसे थे, क्षुदीराम चट्टोपाध्याय। तो बुजुर्ग लोग बैठ कर के बोले कि देखो भाई, ये जो रोग है ना, ये भगवान के नाम का रोग है, उसका एक बहुत अच्छा इलाज है। बोले इलाज बताइए, जल्दी बताइए। इसका सबसे श्रेष्ठ इलाज है उसको संसार में डाल दो।
उसका विवाह करा दो। वो संसार में जाएगा ना तो अपने आप ये माँ वाँ सब भूल जाएगा, ये सब इतना जो माँ का जो ज्वर चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। संसार में डालो उसको। माँ को ये बात पसंद आ गई, वाह ये बहुत अच्छा है, अब विवाह कर डालो। अब विवाह कर डालो तो उस समय ऐसा नहीं था चट मंगनी पट ब्याह जैसा आजकल होता है। तो फिर बहुत खोज खबर की, उच्च ब्राह्मण परिवार के थे वो लोग, तो उस समय जाति पाति का भी बहुत था, उच्च ब्राह्मण परिवार का कोई होना चाहिए, तो कहीं मिल नहीं रहे कोई कन्या ढंग से। तो एक बार माँ चिंता में बैठी है और सब कुछ छुपा के रखा है गदाई से, उसको पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो भगेगा, फिर से भाग जाएगा कलकत्ता, तो छुपा के रखा है। और इधर रामकृष्ण देव ने कहा, माँ इतनी चिंता क्यों कर रही है, इसकी विवाह की चिंता कर रही ना। माँ को लगा इसको किसने बता दिया, इसकी विवाह की चिंता करे ना, चिंता क्यों करती है, कन्या नहीं मिली इसलिए। अरे कन्या मेरे लिए बांध कर रखी हुई, जा जयराम भट्टी गाँव में रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में मेरे लिए कन्या बांध कर रखी हुई है। बांध कर रखी हुई क्यों कहा, क्योंकि वहाँ गांव में ऐसी प्रथा थी कि कोई भी फल जो पहले आएगा उसको बांध देते थे, मतलब वो पहले भगवान को चढ़ाया जाएगा, बाकी फल बाद में देंगे। तो मेरे लिए बांध कर मतलब मेरे लिए चिन्हित है, रिजर्व्ड है मेरे लिए। माँ ने कहा कि ये तो जयराम भट्टी से 4 मील दूर है, हमने तो 10 मील दूर तक सब देख लिया। फिर देखा, अच्छा ढूंढो, हाँ सचमुच में कन्या मिल गई, रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में, उच्च ब्राह्मण परिवार, ये चट्टोपाध्याय थे, ये मुखोपाध्याय, दोनों उच्च ब्राह्मण परिवार। समस्या एक है, क्या समस्या है, समस्या यह है कि लड़की बहुत छोटी है, कन्या बहुत छोटी है। कितनी छोटी, 6 साल और रामकृष्ण देव 24 साल। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि कहीं कोई ऐसा ना समझे कि श्री रामकृष्ण लव मैरिज किया था लव मैरिज नहीं था, वो डिवाइन मैरिज था, वो दिव्य विवाह था। तो कहाँ 24 साल, आजकल अभी के जो कोर्ट के नियम है भी इस प्रकार के, तो एक तो पहली बात 6 साल की बच्ची का विवाह कराने से, तो 18 साल से नीचे होने से तो पहले ही जेल में डाल देंगे इन लोग को ही। माँ शारदा देवी के जितने माता पिता को जेल में डाल देते। और रामकृष्ण देव ये इस प्रकार 6 साल की बच्ची से विवाह कर रहे हैं तो उसको भी जेल में डाल देते। ये तो उस समय की बात है जब ये जाति पाति का कुछ नहीं था, और सचमुच में 6, 7, 8 साल 9 साल में लड़कियों के विवाह होते थे, कन्या के विवाह होते थे। इसीलिए जब सिस्टर निवेदिता ने जब स्कूल खोली कन्याशाला, कोई आता नहीं था, क्योंकि 6-7 साल की उम्र में तो उनकी शादी हो जाती थी। तो जो भी हो, तो अभी ठीक है, सब हो गया, तय हो गया, और बढ़िया से शादी भी हो गई। तो विवाह जो हुआ 1859 में, मई महीने में 1859 में विवाह हुआ, और ये एक दिव्य विवाह था। श्री रामकृष्ण देव ने मानो यह चिन्हित की हुई कन्या शारदा देवी के साथ। अद्भुत बात है, उसके कुछ समय पहले शारदा छोटी सी बच्ची वो गई थी वहाँ सिहड़ गांव में, और सिहड़ गांव में जो कि उनकी माँ का खुद का मायका था जहाँ पर, तो वहाँ श्री रामकृष्ण आए हुए थे, संकीर्तन सब चल रहा था। तो किसी स्त्री ने, जिस स्त्री की गोद में बैठी थी माँ शारदा, छोटी सी बच्ची 6 साल की, उसको पूछा, अच्छा इतने सारे लोग आए हैं, उसमें किसके साथ तू शादी करेगी। अब 6 साल की बच्ची शादी में क्या समझेगी, विवाह किसके साथ करेगी, क्या करेगी, पर उसने दोनों हाथ उठा करके रामकृष्ण की ओर बढ़ा दिए। कहने का मतलब क्या है, ये एक दिव्य विवाह था। माँ शारदा देवी भी मान लो, भले उस समय उनकी छोटी सी उम्र थी, उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव को चिन्हित किया, और श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी की। इस प्रकार से यह मानो दिव्य विवाह हो गया 1859 मई महीने में। परंतु यह जो विवाह हुआ उसकी विस्तार की बातें हम अभी नहीं करेंगे, परंतु बाद में कुछ दिनों के बाद कामारपुकुर में विवाह हुआ। तो कामारपुकुर में गई थी माँ शारदा, कुछ दिन तक रही, फिर बाद में वापस जयराम भट्टी आ गई, और रामकृष्ण देव फिर से चले गए कलकत्ता में,
और कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में जाकर के फिर से साधना में डूब गए। जैसे विवाह हो गया तब विवाह हो गया। उसके बाद में इसके बीच में 1864 की बात, एक भयंकर अकाल, भीषण अकाल पड़ा था उस समय उस एरिया में, जयराम बाटी के एरिया में। उस समय रामचंद्र मुखोपाध्याय ने क्या किया, वे इतने सरल हृदय के थे, इतने उदार दिल के थे, वे स्वयं भी एक गरीब ब्राह्मण थे फिर भी, और उनको जो खेती में बहुत कम मिलता था उसके कारण उनको कपास वगैरह में मजदूरी करनी पड़ती, जिसमें माँ शारदा भी हाथ बटाती, छोटी सी बच्ची। तो उस समय फिर भी उनके पास जितना चावल दाल था उसको बना करके खिचड़ी बना करके, गर्म खिचड़ी बना करके आसपास के लोगों को बुला करके खिलाते थे, क्योंकि खाने को कुछ था नहीं लोगों के पास। तो ऐसे वो उदार दिल के थे, धर्मनिष्ठ थे। और इधर शारदा छोटी बच्ची, उसको कोई बोलता नहीं था कि तू सेवा कर। उसकी सेवा की भावना देखिए, खुद से सेवा कर रही है और खुद खिचड़ी परोसती थी। छोटी सी बच्ची, 11 साल की, 10-11 साल की बच्ची सबको खिचड़ी परोसती थी। इतना ही नहीं, लोग इतने भूखे रहते थे कि गरम गरम खिचड़ी पूरा मुंह में डालते थे और मुंह जल जाता था। तो शारदा, वो छोटी सी शारदा, वो पंखा लेकर के जलती थी, पंखा जलती थी खिचड़ी के ऊपर, ताकि खिचड़ी ठंडी हो जाए, इनका मुंह न जल जाए। ये किसने उसको सिखाया? ये मानो सेवा की भावना वो शारदा में पहले से थी। इसके बाद में 1867 की बात है, जब वो और थोड़ी सी बड़ी हुई, 13 साल की, तब कामार पुकर गई फिर से एक बार ससुराल। उस समय श्री रामकृष्ण देव आए थे। उस समय कुछ महीने, 7 महीने लगभग रुकी। उस समय श्री रामकृष्ण देव ने उनको बहुत प्यार दिया, उनको बहुत प्रशिक्षण दिया, आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी दिया, लौकिक प्रशिक्षण दिया, व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया, कैसे सबके साथ बात करनी चाहिए, किस प्रकार से लज्जा की रक्षा करनी चाहिए कन्या को, यहाँ से लेकर के किस प्रकार से लेंटन साफ करना चाहिए, इसे लेकर के कैसे ध्यान करना चाहिए, ये सब छोटी सी बच्ची को उन्होंने, अपनी पत्नी को श्री रामकृष्ण देव ने बताया था। और फिर इसके बाद में, अब तो शारदा बड़ी हो गई, लगभग 18 साल की हो गई। अब वहाँ पर तालाब में पानी भरने के लिए गांव की महिला है, तो उस समय तालाब, वहाँ तो नल तो थे नहीं गांव में, तो पानी भरने जाती थी शारदा। तो दूसरे भी, उनके सहेलियाँ भी जाती थी। ये सहेलियाँ बहुत कटाक्ष करती थी, व्यंग्य वचन कहती थी, देखो 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 बेचारी सारू, शारदा को सारू कहते थे, बेचारी सारू, उसके भाग्य फूटे हुए हैं, पति मिला तो ऐसा पागल पति मिला कि सारा दिन मामा करता रहता है और पत्नी को बुलाता भी नहीं है, और पत्नी को भूल गया है, संसार को भूल गया है और पागल हो गया है। अरे बेचारी सारू, उसका तो भाग्य फूट गया है, उसका भाग्य तो खराब हो गया, भाग्य ही खराब हो गया है, कितना खराब उसका भाग्य है, पति मिला तो पागल मिला। ऐसी सब बातें जब शारदा देवी सुनती थी, बहुत उनको बुरा लगता था। सोचती थी क्या सचमुच में मेरे पति पागल हो गए? और यदि मान लो पागल भी हुए, पहले तो कितने प्रेम से मेरे साथ बातचीत की थी, इतना प्रेम से रखा था मुझे अपने पास, और यदि मान लो पागल भी हो गए हैं, तो पत्नी होने के नाते, धर्म पत्नी होने के नाते, क्या मेरा कर्तव्य नहीं मैं उनकी सेवा करूं? ये सोचने लग गए, वो सोचने लग गई। अब उन्होंने सुना, मन में तो इच्छा है कि श्री रामकृष्ण देव के पास जाए, पर किसी को बोल नहीं पा रही है। फिर उन्होंने सुना गांव की कुछ स्त्रियां गंगा सागर मेला देखने जा रही है। गंगा सागर मतलब कलकत्ता से होकर ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी के द्वारा अपने पिताजी को खबर दिलवाई। तो पिताजी समझ गए, ओ अपने पति के पास जाने की इच्छा हुई है, गंगा सागर मेला जाना चाहती, मतलब कलकत्ता होकर के जाना चाहती, ठीक है मैं ही तुझे ले जाऊंगा। तो पिताजी खुद उनको, ये बात है 1872 की, 1872, उस समय 18 साल की हो गई है शारदा देवी, उसको लेकर के उनके पिताजी जाते। उस समय के ज़माने में 4 दिनों तक पैदल जाना पड़ता था, पूरा का पूरा 70 मील, दूसरा कोई साधन नहीं था। या तो पालकी में कोई जाए, तो या बर्दवान होकर के ट्रेन में जाए, हो तो और भी बहुत लंबा रास्ता, ज़्यादा दिन लगेंगे, तो पैदल ही जाते थे। तो पैदल जा कर के जा रहे थे, रास्ते में
अभी शारदा देवी इतना ज़्यादा चली नहीं थी कभी पैदल, उनको बुखार हो जाता है। रात को एक धर्मशाला में वो लोग रहते हैं और इधर माँ को बहुत बुखार है, ज्वर आया है। रात को उनको दर्शन होता है माँ काली का। वो आती है, उन्होंने देखा कि एक सुंदर, भले श्याम वर्ण की पर बहुत सुंदर एक स्त्री आकर के उनके सिराने बैठी है, उसका उसको सिर को सहला रही है और बहुत ठंडा हाथ है उसके से, उसको एकदम बहुत ही शांत, बहुत ही उसका ज्वर पूरा शांत हो गया। तो उसने कहा तुम कहाँ से आ रही हो? उसने कहा दक्षिणेश्वर से। हैं, दक्षिणेश्वर? मैं तो दक्षिणेश्वरी जा रही थी मेरे पति से मिलने के लिए, पर अब तो जा नहीं पाऊंगी। नहीं, तुम जरूर जाओगी, तुम्हारे लिए तो मैंने उसको रखा है। हाँ, तुमने रखा है? तुम मेरी कौन होती हो? बोले तुम्हारी मैं बहन हूँ। इतनी बातचीत हुई और फिर शारदा देवी सो गई। सुबह तक में पूरा ज्वर चला गया और वे गई और आखिरी में अंतिम यात्रा में नदी पार करने के लिए नौका ली। तो जब पहुंची 3 दिन के बाद दक्षिणेश्वर, रात को 9 बज गए थे। माँ शारदा को मन में चिंता है कि अरे क्या कहेंगे रामकृष्ण देव, क्यों आई, मुझे बिना पूछे क्यों आई, किसने कहा था तुमको आने के लिए, शायद डांटेंगे तो उन्होंने मन में सोचा भले डांटेंगे, मैं डांट खा लूँगी। ऐसा करके वो रामकृष्ण देव के कमरे में गई। इधर रामकृष्ण देव देखकर ही कहा, अरे तुम अभी आई, इतनी देर से आई? अरे अभी मेरा मथुर है जो तुम्हारी सेवा करेगा। माँ की आंख से आंसू निकल गए। कौन कहता मेरे पति पागल है? जितना प्रेम मैं उनको देखा था उतने ही प्रेम से मुझे बोल रहे हैं कि इतने देर से क्यों आई। उन्होंने सोचा था रामकृष्ण देव डांटेंगे, क्यों आई, उसके बदले पूछते इतनी देर से क्यों आई? कि अभी मेरा मथुर है जो तुम्हारी सेवा करेगा। मथुरनाथ विश्वास जो रानी रासमणी के दामाद थे, जिनको श्री रामकृष्ण देव रसददार कहा करते थे, माने जो उनको पूरा सप्लाई करते थे, क्योंकि जो भी इच्छा थी श्री रामकृष्ण को पूरा करते थे। वो तो बहुत बड़े जमींदार थे। रानी रासमणी पूरा का पूरा मंदिर, वो तो बड़ी जमींदार थी और ये उनके मैनेजर टाइप के, तो उनके दामाद थे रानी रासमणी के। ऐसे मथुर बाबू श्री रामकृष्ण को बहुत श्रद्धा करते थे। तो कहने का मतलब श्री रामकृष्ण तो कह रहे हैं शारदा देवी को, मेरा मथुर रहता तुम्हारी कितनी सेवा करता। जो भी हो, जब उनको लगा कि उनको पता पड़ा कि माँ बीमार है, तो उन्होंने अपने ही कमरे में उनकी रहने की व्यवस्था की। माँ शारदा का नहीं, मैं अपनी सास के साथ रहूँगी। सास माने श्री रामकृष्ण की जो माँ चंद्रामणि देवी, उस सामने जो नौबत खाना है, छोटा सा मकान, उसमें ऊपर में रहती थी। तो श्री रामकृष्ण, ना वहाँ तुम्हारी सेवा कौन करेगा, नहीं तुम मेरे साथ ही रहो। देखिए इधर शारदा देवी समझती थी मुझे रखेंगे कि नहीं, उसके बदले श्री रामकृष्ण नहीं तुम कमरे में ही रहो। और कमरे में 9 महीना रही थी माँ शारदा देवी। तो इस प्रकार से ये माँ शारदा देवी आई वहाँ पर 18 साल की उम्र में, 1872 में। अब आजकल तो क्या है कि शादी के पहले वो लोग बातचीत भी कर लेते हैं, लड़के एक दूसरे को देख भी लेते हैं, इंटरव्यू भी हो जाता है, साथ घूमने भी चले जाते हैं आजकल। तो ये बहुत अभी ज़माना बदल गया है, उस समय के ज़माने में ही नहीं था। इंटरव्यू होता था, शादी के बाद होता था, शादी के बाद बातचीत होती थी। तो अभी इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहले इंटरव्यू लिया रामकृष्ण देव ने शारदा देवी का। एक बार चुपचाप बैठे थे तो श्री रामकृष्ण देव शारदा देवी को पूछा, अच्छा तुम यहाँ जो आई हो तो किस लिए आई हो? क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई हो? देखो इस शरीर का विवाह तुमसे हुआ है, इसलिए इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम यदि कहोगी तो मैं अवश्य संसार करूँगा और संतान उत्पन्न करूँगा, पर तुम मुझे पूछती हो तो मैं तो संसार करना नहीं चाहता।
मैं तो ईश्वर के साथ रहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि इस देह के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कहोगे तो मैं संसार अवश्य करूँगा। तो तुम क्या मुझे संसार में खींचने आई हो? और वो 18 साल की वह कन्या, गाँव की कन्या, हम लोग बोलते हैं अनपढ़ थी, नॉट कॉलेज गर्ल तो थी नहीं, स्कूल में भी नहीं गई थी, जाते भी नहीं थे उस समय कन्याओं का, सो कॉल्ड अनएजुकेटेड हमारी लैंग्वेज में। ऐसी शारदा देवी क्या बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो भले तुमको संसार में भला तुमको खींचने क्यों आई, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ, पर मेरा एक अनुरोध है, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते पर मुझे भी ले चलो, मुझे भी अध्यात्म मार्ग पर ले चलो। और श्री राम कृष्ण देव तो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने माँ काली को बहुत प्रार्थना की थी, माँ ऐसा कर दे कि उसका भी मन बदल दे, तो दोनों साथ साथ में हम लोग आध्यात्मिक जीवन करेंगे। वो सहधर्मिणी है, तो यह सहधर्मिणी शब्द का नाम ही है सहधर्मिणी, जो एक साथ पति को साथ में रख करके धर्म का पालन करके जो अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति वहाँ तक ले जाए, इसीलिए उसका नाम सहधर्मिणी। हमारे सनातन धर्म में पत्नी नहीं बोलते हैं, वाइफ नहीं बोलते, सहधर्मिणी, जो साथ में धर्म का पालन करेगी। तो श्री राम कृष्ण देव ने ये जो प्रार्थना की थी, मानो जगदम्बा ने सुन ली, और इस प्रकार से वो उन्होंने, माँ शारदा देवी ने इस प्रकार से कहा कि नहीं, मैं आपको संसार में खींचना है। बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद श्री रामकृष्ण शारदा देवी एक साथ बैठे थे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में, अकेले थे, दूसरा कोई नहीं था। तो शारदा देवी ने अब रामकृष्ण देव का इंटरव्यू लिया। अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बोले हाँ पूछो। तो सच बोलोगे? हाँ सच बोलूँगा, सच बोलूँगा। तो सच बोलो तो तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण से पूछ रही है, सच बोलो तुम मुझे किस दृष्टि से देखती हो? और श्री रामकृष्ण तत्काल उत्तर दिया, जो माँ वहाँ नौबत खाने में है, जो माँ वहाँ मंदिर में है, अर्थात भवतारिणी, नौबत खाने में है मतलब उनकी गर्भधारिणी माँ चंद्रमणि, जो माँ वहाँ नौबत खाने में है, जो माँ वहाँ मंदिर में है, वही माँ मेरे सामने बैठी है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें मैं साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूँ। आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना सम्मान नहीं दिया विश्व के इतिहास में। कहते हैं कि मैं तुम्हें साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूँ। सिर्फ मुंह से बोला ऐसा नहीं, सारी रात पूजा की। 5 जून 1872, 5 जून 1872 की बात है। उस दिन फलाहारी काली पूजा का दिन था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने ही कमरे में फलाहारी काली पूजा का विशेष पूजा का आयोजन किया। एक तो पूजा बड़े मंदिर में जा रही थी, उस दिन चल रही थी, नहीं, अपने कमरे में एक विशेष प्रकार की षोडशोपचार की पूजा फलाहारी काली पूजा के दिन अपने कमरे में उन्होंने किया। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने सहायता करके वो पूजा का सब कुछ ठीक कर दिया, पूजा का आसन ठीक कर दिया, जिस पे देवी की प्रतिष्ठा होगी वो आसन भी लगा दिया, पूजक जहाँ बैठेंगे पुजारी उसका आसन लगा दिया, जितनी सामग्री जिसके द्वारा पूजा होगी सब लग दिया करके बाकी सब लोग चले गए। श्री रामकृष्ण देव पुजारी के आसन पर बैठे और जो जगदम्बा का आसन था, जो एक लकड़ी का पीढ़ा था जिसको हम बाजोट बोलते हैं, उस बाजोट पर किसी मूर्ति को नहीं रखा, शारदा देवी को बुलाया और उनको वहाँ बैठाया। माँ शारदा देवी उस समय अर्धबाह्य अवस्था में थी और वो उधर बैठती है। देवी के आसन पर माँ शारदा देवी को बैठा दिया और सारी रात पूजा की षोडशोपचार से। फलाहारी काली पूजा के दिन सारी रात षोडशोपचार पूजा करके उन्होंने प्रार्थना की, हे त्रिपुरा सुंदरी मुझ पर कृपा करो। ऐसा करके
सारी रात पूजा करने के बाद देवी की स्तुति की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तुति करके साष्टांग प्रणाम किया और सारे जीवन में उन्होंने जो कुछ साधना की थी ये सब जगदम्बा के रूप में उसको समर्पित कर दिया। माँ शारदा देवी को अपनी जपमाला भी समर्पित कर दी। सारे कर्मों का फल हानि काली पूजा का मतलब ही होता है अपने फल को माँ काली को समर्पित कर दो। तो ये षोडशोपचार के दिन षोडशी पूजा करने के बाद फलहानि काली पूजा के दिन साक्षात त्रिपुरा सुंदरी का अवतार समझ करके माँ शारदा की पूजा की सारी रात और सारा पूजा का फल, अपनी साधना का फल और अपनी जपमाला सब कुछ जगदम्बा को समर्पित करके समाधि अवस्था में चले गए। इधर माँ शारदा भी समाधि अवस्था में चली गई। फिर बहुत देर बाद चेतना लौट आई। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने यह जो कहा था माँ शारदा को कि मैं तुम्हें साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूँ, केवल मुँह से कहा ऐसा नहीं, अपने जीवन में दिखा करके गए। माँ शारदा को पूजा करके उनकी साक्षात जगदम्बा के पूजा करके उनको जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित किया। सारे विश्व की जननी के रूप में एक नया स्वरूप उनको प्रदान किया। वे पहले से शक्ति स्वरूपा थी, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी साक्षात शक्ति स्वरूपा थी, परंतु यह जब लीला करने आई इस समय इस जगत में श्री रामकृष्ण की लीला संगेरी बन करके इस बार उनको जो विशेष एक रोल प्ले करना था, एक विशेष भूमिका अदा करनी थी। किस रूप में? जगत जननी के रूप में। उस जगत जननी के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर दिया। और ये बात जब वहाँ पर पहुँची श्यामा सुंदरी के पास तो अपना सिर पीटने लगी। अरे दामाद मिला तो ऐसा मिला, पागल मिला। अभी तक तो अपनी पत्नी को माँ माँ कह के बोलता था, अभी तो पूजा भी कर डाली, पूजा साक्षात जगदम्बा को कर दी, अब तो उनको कोई संतान नहीं होगा और मेरी बच्ची बेचारी शारदा को कोई माँ माँ कहने वाला नहीं होगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, सास माँ चिंता करो, माँ चिंता मत करो। अरे तुम्हारी शारदा को बाद में इतने लोग माँ माँ कह के पुकारेंगे कि वो परेशान हो जाएगी। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं बाद में माँ शारदा इस प्रकार से सभी इतना मातृत्व इनमें ऐसा हो जाता है जगदम्बा के रूप में। और श्री रामकृष्ण के अंतर्धान होने के बाद जितने रामकृष्ण देव के शिष्य, चाहे गृहस्थ भक्त हों चाहे सन्यासी भक्त, ये सभी माँ को अपनी माँ मानते हैं। और फिर विदेश से स्वामी विवेकानंद जो लाते हैं, निवेदिता, मिस मार्गरेट नोबल, मिस मैकलाउड, मिसेस ओली बुल, ये सब भी माँ को अपनी माँ मानते हैं। कितने शिष्य आते हैं स्वामी विवेकानंद के, ये भी माँ को मानते हैं। और सारे विश्व में माँ माँ माँ, साक्षात जगत जननी सबकी माँ बन जाती है। तो यह साक्षात जगन्नी के बारे में बहुत सुंदर भजन है, वो हम लोग सुनेंगे। शिवरन्मोहिनी विश्वविलासिनी रामकृष्ण जयं दायिनी अनन्तरूपिणी अनन्तगुणवती अनन्तनाम्नी गिरिजावासिनी
છે મા અનંત રૂપિણી અનંત ગુણવતી અનંત નામની ગિરી છે મા શિવરન મોહિની વિશ્વવિલાસિની શિવરન મોહિની વિશ્વવિલાસિની રામ કૃષ્ણ જય ગાયિની માં અનંત રૂપિણી અનંત ગુણવતી અનંત નામની ગિરી છે માં જગજનની ત્રિલોકપાલિની જગજનન ત્રિલોકપાલિની વિશ્વસુવાસિન શુભદે મા જગજનન ત્રિલોકપાલિની વિશ્વસુવાસિન શુભદે મા दुर्गतिनाशिनी सन्मतिदायिनी दुर्गतिनाशिनी सन्मतिदायिनी भोगमोक्ष सुखकारिणी मा अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरी जय मा पार्वती सुंदरी भगवती परमे पार्वती सुंदरी भगवती दुर्गे भामती त्वं वे मां परमे पार्वती सुंदरी भगवती दुर्गे भामती त्वं वे मां प्रसीद मातर नर्गेन्द्र नंदिन प्रसीद मातर नर्गेन्द्र नंदिने चिर सुखदायिनी जय दे मां अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरी जय मां अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरी जय मां शिवरन मोहिनी विश्वविलासिनी शिवरन मोहिनी विश्वविलासिनी राम कृष्ण जय दायिनी मां अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरी जय मां अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरी जय मां अनंत नामनी गिरी जय मां अनंत नामनी गिरी जय मां। सचमुच में माँ शारदा देवी साक्षात जगजननी थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो ये बताती है कैसा मातृत्व उनकी छोटी सी उम्र में मातृत्व जाग उठा था। वे गर्भधारिणी कभी नहीं बनी। शी नेवर बिकेम ए जेनेटिक मदर बट शी वॉज ए स्पिरिचुअल मदर। वो आध्यात्मिक माँ बनी सारे विश्व की विदाउट बिकमिंग ए जेनेटिक मदर। ये एक आश्चर्य की बात है। तो वो जननी नहीं हुई, गर्भधारिणी कभी नहीं हुई, उसके बावजूद भी सारे विश्व में उन्होंने बच्चे। और कितनी कम उम्र में उनमें यह मातृत्व जाग उठता है। उसका एक उदाहरण 1877 की बात है, 1877। तो कई बार
श्री माँ शारदा देवी जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आई, कलकत्ता आई। तो जैसे मैंने बताया पैदल आना पड़ता था। तो बीच में एक तेलो भेलो का मैदान आता था, बड़ा भयंकर मैदान। रात को किसी को वहाँ पर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं होती थी, बहुत खूंखार डकैत वहाँ रहा करते थे और डकैती करते थे। वहाँ माँ काली का भी मंदिर भी उतना ही भयंकर था, माँ काली का। और वो डकैत, उसका नाम ही है डाकातेर माँ डाकुओं की माँ काली, वो और भी भयंकर। और ये डाकुओं की माँ का मंदिर वहाँ पर था, तो अभी भी है। तो यह तेलो भेलो का मैदान, ये तेलो भेलो के मैदान को बहुत ही ये माना जाता था कि वहाँ से कैसे भी करके शाम के पहले निकल जाना चाहिए। अब माँ शारदा देवी तो ऐसा था कि किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती थी। ग्रुप में बहुत लोग थे, साथ में जा रहे थे जयराम बाटी से वहाँ कलकत्ता। जल्दी से उनको शाम के पहले वो तेलो भेलो का मैदान पार कर लेना था, परंतु माँ चल नहीं पा रही थी। तो सभी लोग बोलते, अरे जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। माँ इससे कि सब लोगों को कष्ट हो रहा है मेरे कारण, उन्होंने कहा तुम लोग आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। और सब लोग आगे बढ़ गए, चले गए, वो अकेली रह गई। और जो होना था वही हुआ। चलते 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 जब तक आई तेलो भेलो मैदान में, शाम हो गई थी। और अभी शाम को रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वे जा रही थी अंधकार में, अचानक एक भयंकर दिखने वाला मनुष्य उनको दिखा। एकदम काले रंग का था, घुंघराले बाल थे, हाथ में बहुत बड़ी लाठी थी, कड़ा था हाथ में पहना हुआ। है कहाँ जा रहे हो, जोर से बोला। अभी आजकल की कॉलेज के लड़के तो वहीं बेहोश हो जाती, पर माँ शारदा देवी देखो किस प्रकार से उन्होंने उसको डील किया। उस घटना उसमें उस ऐसे खूंखार आदमी के सामने भी माँ शारदा देवी चुपचाप कुछ देर खड़ी रही। फिर उसने कहा, बाबा आमी तुम्हार मेये शारदा। उसने क्या कहा, पिताजी मैं आपकी बच्ची शारदा हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। तो देखा कि वो डाकू इतना भयंकर दिखने वाला, वो एकदम से उसका चेहरा बदल गया। बोले चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। तब तक में उसकी पत्नी भी दिखी। जैसे पत्नी दिखी, माँ शारदा देवी उसको लिपट गई, हाथ पकड़ करके, माँ माँ अच्छा हुआ तू आ गई, बाबा भी आ गए, अब मैं तो रास्ता भूल गई थी, चलो चलो मुझे पहुंचा दो रास्ते पर। आपके दामाद जो है ना, आपकी बहुत खातिर करेंगे। आपके दामाद मतलब रामकृष्ण देव मेरे पति, आपके दामाद आपकी बहुत खातिर करेंगे, मुझे वहाँ पहुंचा दो। ये लोग ऐसे समझ रहे मेरी बेटी शारदा, तो इसलिए वो भी एकदम से प्रेम में विगले। डाकू डाकू और डाकू की पत्नी वो शारदा देवी के प्यार से इतने विगलित हो गए कि भूल ही गए कि हमको डकैती करनी है आए हैं किस लिए। और वो प्यार से उसका पकड़ करके रखी है। अभी उल्टा हो गया। डाकू की पत्नी बोले, क्या देख रहे हो, मेरी बच्ची ने कब से खाया नहीं, जाओ खाना ले आओ उसके लिए। वहीं पर पास में छोटी सी एक जगह थी, छोटी सी दुकान थी, वहीं पर वो लोग रात को रह गए। रात तो हो गई थी, और उसको बोला तुम खाना लेके आओ। उसको खाना खिलाया। अब शारदा देवी उसका डाकू की पत्नी वो अंदर में है, और बाहर में डाकू जो है चौकीदार पहला लेकर के खड़ा है जो डकैती करने आया था वो चौकीदार बन गया, माँ की रक्षा कर रहा है। ये माँ का देखिए चमत्कार। 24 साल की उम्र उनकी उस समय, 1877 की बात है। 1853 में 1853 में उनका जन्म हुआ। 24 साल की उम्र पर किस प्रकार से उन्होंने उसको इस भयंकर परिस्थिति का सामना किया। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन वहाँ से गए, तारकेश्वर गए। तारकेश्वर मंदिर में पत्नी ने कहा जल्दी से शिव जी की पूजा करो, मेरी बच्ची ने रात में कुछ अच्छी तरह से खाया नहीं है, ढंग से उसको खाना खिलाएं। बढ़िया से उसको फिर से वहाँ पर रखा तारकेश्वर में, अच्छी तरह से तारकेश्वर पूजा की, शिव जी की अच्छी तरह खाना सब खिलाया। तब तक में वो जो लोग आगे बढ़ गए थे वो लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गए, तो देखा यहाँ है, मजा कर रही है शारदा। फिर वो शारदा ने कहा
ये देखो ये लोग नहीं रहते तो मैं बच नहीं पाती। वो ये नहीं बताया कि ये डाकू है पर बोले इन लोग के कारण मैं बच गई, और वो लोग भी उनके साथ अच्छा रिलेशन। और बाद में वो लोग आए भी थे, उन्होंने कहा था कि आप आइए, मेरे पति देवता आपको बहुत अच्छे रखेंगे। ऐसा 2-3 बार बाद में गए थे वो लोग, और वहाँ दक्षिणेश्वर, और रामकृष्ण देव ने भी उनकी बहुत अच्छा खातिर की थी। तो कैसा हृदय का परिवर्तन उन्होंने कर दिया, उस पर बड़ी रिसर्च भी हुई है। बाद में पता पड़ा कि उसका नाम था सागर सात्रा, उसका नाम था। और एक साइकोलॉजिकल उसका रीज़न पता पड़ा कि उस कुछ समय पहले ही उनकी लड़की मर गई थी, तो उनको मन में लड़के का दुख था। जब शारदा देवी ने कहा पिताजी ऐसा कहा, वो बाबा ये शब्द सुन करके उनको अपनी बच्ची का याद आ गई। तो ये स्वाभाविक है, इसके कारण वो और भी ज़्यादा विगलित हो गए। तो जिस जगह पर, जिस दुकान में ये सब हुआ था, बाद में वहाँ पर बहुत सुंदर माँ शारदा देवी का अभी मंदिर है, बहुत सुंदर बढ़िया मंदिर बनाया है। मैं अभी अभी देख करके आया, कुछ 6 महीने पहले ही गया था, मई महीने में। बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ, उसका नाम है तेलो भेलो का माँ शारदा का मंदिर। तेलो भेलो मैदान का नाम है वो। तेलो भेलो मैदान अभी भी है, माँ काली का मंदिर भी है, पर ये माँ काली के मंदिर से थोड़ा दूर में है। और वो जो बहुत सुंदर माँ शारदा देवी की मूर्ति भी है, तो वो देखने लायक है। तो जो भी होगा, यह जो माँ शारदा देवी की वो अद्भुत, वो ऐतिहासिक घटना को लेकर के वो सुंदर मंदिर मंदिर भी बन गया। उसके ऊपर किताब भी लिखे, माँ श्री माँ शारदा ओ ताहार डाकात बाबा, बंगला में किताब है, माँ शारदा और उसके डाकू पिताजी इसके नाम से एक किताब भी है। तो जो भी हो, ये माँ शारदा देवी में श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन फलाड़ी काली पूजा के दिन पूजा करके उनको मातृत्व में प्रतिष्ठित किया था। इतना अधिक प्रतिष्ठित किया था कि माँ शारदा देवी मातृत्व के सामने कुछ नहीं चलती थी, रामकृष्ण देव की नहीं चलती थी। श्री रामकृष्ण देव मातृत्व का, उसमें मातृत्व का हृदय उनको, उसके ये मातृत्व का उस बीज रोपण किया था। पर बाद में, और श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए। 2 घटनाएं खास करके हम लेंगे। तो जब दक्षिणेश्वर में थे, तो वहाँ पर उस समय जो रामकृष्ण देव के जो शिष्य, जिनके मंदिर में आप फोटो देखते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद, आज स्वामी अद्वैतानंद जी की जन्म जयंती है, तो ये सभी डायरेक्ट डिसाइपल। उस समय वो लोग, तो अद्वैतानंद जी एक ही ऐसे थे जो रामकृष्ण देव से भी उम्र में बड़े थे जो बाकी सब तो कॉलेज के विद्यार्थी थे या स्कूल के विद्यार्थी थे, छोटी उम्र में आए थे। तो ये सब राखाल, बाद में स्वामी ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, बाबूराम, ये सब वहाँ रहते थे दक्षिणेश्वर में। कभी कभी रह जाते थे रात को, तो उनके लिए खाना बनता था। माँ शारदा देवी खाना बनाती थी। अब श्री रामकृष्ण देव, वो तो बहुत डिसिप्लिनरी थे, शिष्यों को साधना करना पड़ेगा। अरे रात में जब आए हो, जब यहाँ पर दक्षिणेश्वर में रह रहे हो, तो रात को सोने आए हो कि सोने नहीं देते थे। रात भर वो पूजा, उसको सिखाते थे, ध्यान करना है, पंचवटी के नीचे जाके ध्यान करो, ये ध्यान करो, ये सब करते थे। तो सबका उन्होंने कोटा कर दिया था। इसको राखाल 4 रोटी खाएगा, बाबूराम 2 रोटी खाएगा, सबका जिस प्रकार से कैपेसिटी, उसके अनुसार उन्होंने लिमिटेड कोटा कर दिया था। एक दिन ऐसे ही पूछा, ए बाबूराम कितना रोटी खाया? 4 रोटी का। हैं? 2 रोटी खाने की बात है, 4 रोटी खा लिया? बोले क्या करूं, माँ ने खिला दिया तो मैं खा लिया। राखाल तूने खाया कितना? बोले 6 रोटी। हैं? 4 खाने के बाद 6 कर क्यों खाया? माँ ने खिलाया तो मैं खा दिया। बुलाओ माँ को। रामकृष्ण बहुत उत्तेजित हो गए। हाँ, माँ को कहा ये क्या कर रहे हो तुम? ये लोग यहाँ साधन भजन कराए ना, खाने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर साधन भजन करने, खाने के लिए आए हैं। तब माँ कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैंने बोला, देखो मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकूंगी। खाने के मामले में तुमको कुछ नहीं बोलना है। देखो, जो माँ शारदा देवी रामकृष्ण देव को इतना सम्मान देती थी, इतना सम्मान देती थी, और
कभी भी उनके, जब भी रामकृष्ण, उसका एक उदाहरण देखेंगे कितना उनको सम्मान देती, उनके इच्छा को कितना सम्मान देती थी, कितनी आज्ञा पालक थी, पर एक बात में वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, मातृत्व पर उनका, जब मातृत्व की बात आती थी वो रामकृष्ण देव की बात नहीं सुनती थी। तब श्री रामकृष्ण देव का, अच्छा तुम खाना खिलाओगी, फिर उसका साधन भजन का क्या होगा, कौन देखेगा, उनकी साधना ठीक से नहीं होगी और साधना में जो विक्षेप आएगा तो उनकी साधना की जिम्मेदारी कौन लेगा। माँ शारदा का देखिए कैसी साक्षात जगह, मैं लूंगी, पर आपको खाने पीने के मामले में कुछ नहीं बोलना है। उनकी यदि साधना का विक्षेप होता है ज़्यादा खाने से तो वो जिम्मेदारी मैं लूंगी। श्री रामकृष्ण देव बहुत आश्वस्त हुए, पूरा का पूरा मातृत्व का इसमें पूरा बीजारोपण हो गया है। बाहर से भले नाराज दिखे पर अंदर से वो खुश हुए। ये एक घटना। दूसरी घटना, जो दक्षिणेश्वर में थे तो श्री रामकृष्ण देव के पास माँ शारदा देवी खुद थाली लेकर जाती थी और श्री रामकृष्ण देव को वहाँ पर दे के आती थी। बस श्री रामकृष्ण देव बाद में जब खाना खा लेते तो वापस ले जाती थी। अभी ऐसा हुआ कि जब वो जा रही थी तभी एक स्त्री आई, बोले माँ मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। तो माँ शारदा ने दे दिया उसको। वो गई, वहाँ जाकर के रामकृष्ण देव जहाँ बैठे थे उसके सामने थाली रख दी भोजन की, चली गई। कुछ समय बाद माँ शारदा आई वो भोजन की थाली वापस लेने के लिए, देखा तो थाली ऐसी पड़ी हुई है, खाया नहीं कुछ भी, और श्री रामकृष्ण मुंह फुलाए बैठे हैं। माँ शारदा ने हाथ जोड़ के, आपने कुछ खाया नहीं? बोले जानती नहीं उसका चरित्र कैसा है, जानती नहीं मैं कि ऐसे छुए, ऐसे जो व्यक्ति है उनका छुआ हुआ मैं नहीं खा सकता, तो क्यों उसके हाथ से साथी साली को भेजा। बहुत गुस्से में। माँ शारदा, जो हुआ सो हुआ, अब तो खा लो। नहीं, पहले वचन दो कि तुम ही मेरी थाली लाया करोगी, दूसरे किसी से नहीं भेजोगी, तभी मैं खाऊंगा। माँ शारदा देवी, देखिए माँ शारदा देवी रामकृष्ण के अनुगत प्राणा, आज्ञा पालक करने वाली, हाथ जोड़ती है, कहती है ठाकुर मैं स्वयं ही आपके लिए थाली लाया करूंगी, पर यदि कोई मुझे माँ कह के पुकारेगा तो मैं ना नहीं कह सकूंगी। कोई मुझे माँ कह के पुकारेगा मैं ना नहीं कह पाऊंगी। मेरे लिए फिर कुछ ऐसा नहीं है जो मैं इसको न दे पाऊँ। थाली तो थाली क्या, मैं कुछ भी ना नहीं कह पाऊंगी। माँ यदि कोई मुझे कहता है तो मैं ना नहीं कह पाऊंगी। श्री रामकृष्ण चुपचाप खाने लग गए। मातृत्व के सामने, माँ शारदा देवी की मातृत्व के सामने श्री रामकृष्ण की हार हुई, और इस प्रकार से माँ शारदा देवी का जो मातृत्व, अद्भुत मातृत्व, वो मातृत्व की भाव, जो धारणा, ये आप हम लोग समझ नहीं सकते। इतना गहरा उनका मातृत्व, इतना विशाल उनका मातृत्व, उनके मातृत्व की इतनी डेप्थ, इतनी गहनता, वो हम समझ नहीं पाएंगे। और उनकी श्री रामकृष्ण के प्रति कैसी भक्ति, और श्री रामकृष्ण अद्भुत दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच में। आदर्श पति हो तो कैसा श्री रामकृष्ण देव, आदर्श पत्नी हो तो कैसी शारदा देवी। उनका अद्भुत दाम्पत्य जीवन देखिए, दोनों एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान की भावना से देखते हैं। और उसका 2-3 उदाहरण देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जो थाली लेकर के आई थी रामकृष्ण शारदा देवी, उसके बाद में जूठी थाली है उसको ले जा रही थी वापस। अब श्री रामकृष्ण तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने देखा नहीं कौन आया कौन जा गया, तो उन्होंने इतना ही कहा, जाते समय दरवाजे को बंद करते जाना। तू जाते समय दरवाजे को बंद करते जाना। तू किसको बोलते हैं? जैसे गुजराती में भी तू, तमे और आप 3 होता है, 3 होता है।
आप मने बहुत सम्मानीय, तमे मने सम्मान्य, और तू किसका बोलते हैं? जिसको हम लोग बहुत ही छोटा बच्चा हो तो तू बोलते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने समझा लक्ष्मी, लक्ष्मी उनकी भांजी थी, तो उनकी भतीजी थी, तो लक्ष्मी को तो छोटी थी उस समय, छोटी बहुत, राम शारदा देवी से भी छोटी उम्र की थी। तो उन्होंने सोचा लक्ष्मी ने दिया है, इसलिए उन्होंने कहा था तू दरवाजे को बंद करते जाना। माँ ने कहा हाँ बंद करके जा रही हूँ। इधर रामकृष्ण देव को लगा अरे ये तो शारदा देवी है, उसको मैंने तू बोल दिया, तुम बोलना चाहिए, उसके लिए तू बोल दिया। दूसरे दिन सुबह नौबत खाने के सामने जाकर के बोलते हैं, कल रात भर मुझे नींद नहीं हुई, मैंने तुमको तू करके बोल दिया, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, मुझे रात भर नींद नहीं हुई, मुझे क्षमा करना। माँ ने अंदर से उत्तर दिया कि तो उसमें क्या हो गया, आप मेरे पति देवता हैं, आप मुझे तुम कह के पुकारेंगे तो कोई बात नहीं है, तू कह के पुकार भी सकते हैं, उसमें क्या हो गया, आजकल तो तू कह के पुकारते हैं, अभी तो पत्नी पति को तू ही बोलती है। तो उस समय के जमाने में एक बार गलती से तू कहा था पत्नी को, और पत्नी भी पति को तू बोलती है आजकल, और पति भी पत्नी को तू बोलता है, वो फ्रेंडशिप है ना आजकल तो। पर उस समय के ज़माने में वो धर्म पत्नी थी। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि ठाकुर रामकृष्ण देव ऐसा बोलते हैं। महाशाल ने बोला क्या क्या हो गया? नहीं नहीं पहले बोलो, तुम मुझे बोलो कि तुमने क्षमा कर दिया है, तभी मुझे शांति मिलेगी। बोलिए। कितना सम्मान की भावना पत्नी के प्रति, उसका उदाहरण देखिए। एक बार देखा रुदु, देख तो वो एक उनके मिट्टी का छोटा सा पात्र था, उसमें जो कुछ भी बच्चा था, पैसा 5 पैसा 10 पैसा ऐसा कुछ भी उसमें डालते रहते थे। वो उनका सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था, मानो सारे जीवन का उनका जो बचत वो उसमें था। अरे देख तो रिदु कितना रुपया हुआ, तो बोले सब गिनगुना करके 300 रुपया। उस समय के ज़माने 300 रुपया आप समझ जाइए, 5 रुपया तो सैलरी थी श्री रामकृष्ण देव की। महीने में हर महीना 5 रुपया मिलता था, ऊपर से साल में 2 धोती जोड़ा, ये उनका एक पुजारी के हिसाब से जो उनका जो था। तो 300 रुपया हुआ, तो क्यों क्या करना है? हृदय ने पूछा, देख तेरी मामी के लिए बाजूबंद बनवाना है, माने चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ, क्योंकि उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। जब विवाह हुआ रामकृष्ण शारदा देवी का, तब क्या हुआ कि रामकृष्ण देव के पास तो गहने तो थे नहीं, ऐसी प्रथा थी कि पत्नी को गहना देना पड़ता है, सोने के गहने, सोना देना पड़ता है। अभी लोग तो बहुत गरीब थे, तब लाहा बाबू पास में रहते थे, उनसे कुछ उधार ले लिया गहने शादी के समय दे दिए शारदा देवी को। अब दूसरे दिन वापस देना है। चंद्रामणि देवी बड़े चिंता में है, क्या करें, अभी गहना वापस देना है। और शारदा देवी को बोलने से तो रोने लगे कि छोटी बच्ची, फिर वहाँ से घर वाले आके उत्पात बताएंगे, तो क्या करेंगे। तो रामकृष्ण देव को उसकी चिंता मत करो, वो जब सोई होगी मैं ले लूँगा। सोई थी छोटी बच्ची शारदा, निकाल लिया गहना। सुबह जब उठी गहने नहीं देखा, रोने लग गई। चंद्रामणि देवी को बड़ा दुखा, चिंता मत कर, मेरा गदाई बाद में तेरे लिए बहुत गहने ला देगा। तो ये रामकृष्ण को याद था कि मेरे माँ ने उनको ये दिया था, वचन दिया था। और दूसरे दिन तो फिर बाद में बखेड़ा हो गया, सब लोग आए कि रामकृष्ण का चिंता क्यों करती माँ, वो लोग डिवोर्स तो नहीं लेंगे। अभी उस समय डिवोर्स का था ही नहीं, आजकल 2-3 साल में डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स का कोई था ही नहीं उस समय। अरे बोले शादी हुई बस एक बार हुई, उसके बाद डिवोर्स नहीं होता था। बोले जो भी होगा हमारा शादी तो कैंसिल नहीं होगी, रोएगी धोएगी जो करेंगे, तो वापस ले गए शारदा देवी को, कोई बात नहीं बोले, पर शादी कैंसिल नहीं होगी, जाने दो। तो रामकृष्ण देव को कोई चिंता नहीं है। तो जो भी होगा वो उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था ये उनके मन में था। दूसरी बात है, उन्होंने सीता माई को देखा था पंचवटी में, माँ सीता का उन्होंने दर्शन किया था। अद्भुत वह रूप था, वो सोच नहीं पा रहे थे कि इनका वो कौन है। तभी एक बंदर आया, हुप करके उनके चरणों में गिर गया, उनको प्रणाम किया, समझ गया अरे माँ सीता माई है। तो
उनके हाथों में जिस प्रकार से उन्हें सोने की जो चूड़ियाँ देखी थी, वो बाला देखा था, उसी प्रकार का उन्होंने बनवाया माँ शारदा के लिए, क्योंकि ये भी तो साक्षात जगदम्बा है, सीता देवी है। तो इस प्रकार से उसके लिए उन्होंने बनवाया। अभी भी आप देखिए उनका फोटोग्राफ में आपको दे मिलेगा। और ये भी बाद में हम आएंगे कि बाद में वो निकाल रही थी, पर रामकृष्ण देव ने मना किया, नहीं उसको मत निकालो। आखिर तक माँ शारदा देवी पहनती थी। वो अभी भी है उद्बोधन में, माँ के उद्बोधन भवन है जिसको हम लोग मायरबाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर इसको रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है ये चूड़ियाँ। तो जो भी हो, वो चूड़ियाँ उन्होंने बनवा दी। और क्या कहा, देखो वो है ना, वो शारदा है, सरस्वती है, जगत को ज्ञान देने आई है। और क्योंकि वो शारदा सरस्वती है तो गहने उसको अच्छे लगते हैं, क्योंकि देवी है, इसलिए देवी को गहना देना पड़ेगा। मुझे एक बार किसी ये स्त्री ने मुझे कहा, महिला भक्त ने कहा कि आपने वो जो बात बताई थी माँ शारदा की, मुझे बहुत अच्छी लग गई। क्या कि रामकृष्ण देव ने उसके लिए गहने की, इतने गरीब थे, खाने को भी नहीं था, 5 रुपये मात्र सैलरी था, फिर भी 300 रुपये का गहना बना दिया। मैं अपने पति को बोलती हूँ, सुनते ही नहीं, उनको जरा समझाइए। उसको उसमें से एक ही पॉइंट मिला। मैं बोला पर पहले आगे का तो सुनो, शारदा देवी ने रामकृष्ण के साथ क्या किया था वो भी सुनो। रामकृष्ण देव ने शारदा देवी के साथ क्या किया तो तुमने सुन लिया, अभी शारदा देवी ने किया था वो भी सुन लो। तो ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए शारदा देवी के संबंध। कैसे, पानी आटे का उत्सव था और श्री रामकृष्ण देव जाने वाले थे वहाँ पर, बहुत भक्तों के साथ, बहुत नृत्य होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, बहुत आनंद होगा। तो कुछ महिला भक्त बोली चलो माँ हम भी जाते हैं, हम लोग भी मजा करेंगे, देखेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस वहाँ नृत्य करेंगे, समाधि में जाएंगे, ये सब करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आनंद होगा भगवान के नाम से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रामकृष्ण देव जी बोलेंगे तभी मैं जा सकती हूँ, उनकी अनुमति के बिना मैं नहीं जा सकती। तो सब महिलाएं गई रामकृष्ण देव के पास कि माँ शारदा देवी को वहाँ पर जाने की आप यदि अनुमति देंगे तो ही वो जाएगी। तो श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ, यदि वो जाना चाहती है तो जा सकती है, यही कहा। जब ये बात बताई, माँ परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई। क्या कहा रामकृष्ण ने कहा यदि वो जाना चाहती है तो जा सकती है। बोले मैं नहीं जाऊंगी। अरे अनुमति मिल गई फिर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगी। बाद में जब वापस आ गए वो लोग बोले अच्छा हुआ शारदा मार नहीं गई, क्योंकि नहीं तो हम लोग जाते तो बोलते देखो हंस और हंसी ने आए हैं। मतलब रामकृष्ण देव की इच्छा नहीं थी। तब सबने कहा माँ तुमको कैसे पता कि रामकृष्ण देव ने अपने मन से, हृदय से अनुमति नहीं दी है? बोले देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि यदि उसकी इच्छा हो तो जाए, इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं है। नहीं तो ऐसा ही बोलते हाँ जा सकती है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, यदि उसकी इच्छा है तो जाए। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी इच्छा। तो ये जो आदर्श पत्नी कौन है, जो न केवल पति के वचनों का पालन करती है, पति के मन की इच्छाओं की भी पूर्ति करती है, जान करके वो क्या चाहते हैं मेरे पास से। ऐसा सम्मान माँ शारदा देवी ने रामकृष्ण देव को दिया। रामकृष्ण देव ने माँ शारदा को कितना सम्मान किया। एक बार तू कह दिया तो क्षमा मांगने के लिए सारी रात उनको नींद नहीं आई और दूसरे दिन क्षमा मांगी। इधर पत्नी इस प्रकार से पति देवता को, ऐसे आदर्श पत्नी, आदर्श धर्म पत्नी कि श्री रामकृष्ण देव को इतना सम्मान देती है कि उनको बोलती है कि ये हमारे आप यदि बोलते कि हाँ जाए तब तो जाती, नहीं तो नहीं गई। इस प्रकार से आदर्श पति पत्नी का हम लोग को निदर्शन श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, अद्भुत दाम्पत्य जीवन का हमको उसमें निदर्शन होता है, जो आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट अंतिम बात, जो माँ रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर में जब रहते थे उस छोटे इस कमरे में, तो सामने ही नौबत खाने में शारदा देवी रहती थी, नीचे में माँ शारदा रहती थी, ऊपर में चंद्रामणि देवी रहती थी, उनकी गर्भधारिणी माता।
और फिर वो तो चली गई बाद में, फिर माँ शारदा जी अकेली रहती थी। तो वो नौबत खाना आप लोग नहीं देखा होगा तो आप देख के आ जाइए, दक्षिणेश्वर में अभी भी है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, उपभोक्तावाद इतना बढ़ गया है कि एक महिला ने कहा कि मुझे सुसाइड करना है, तब मैंने कहा कि क्यों करना है, पूछा मैंने, बोले नहीं मेरे हस्बैंड को मैं इतना टाइम से बोल रही हूँ एक नया मकान ले दो, फिर भी नहीं ले रही है, नहीं बना रहे हैं मेरे मकान को, इसलिए मैं अभी एकदम अभी मैं परेशान हो गई, अभी मुझे सुसाइड ही करते हैं। बोला तो क्या अभी किराए के मकान में है? नहीं है तो हमारा खुद का मकान, पुराने ढंग का है। अब मैं रोटरी क्लब में हूँ, मेरे इतने सारे बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, सब लोग के इतने अच्छे अच्छे मकान हैं, और ये मेरा पुराना ढंग का मकान है, केवल 4 कमरे हैं, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती, किसी को इनवाइट नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि सुसाइड करना हो तो बाद में करना, उसकी कई किताबें आ गई है, वो आपको दूंगा बाद में, पर पहले आप ये शारदा देवी का जीवन पढ़िए। माँ शारदा देवी बोलती है, मैं जब दक्षिणेश्वर में थी इतने आनंद में थी, इतनी शांति में थी, इतना आनंद था, मानो मेरे हृदय में किसी ने आनंद का एक घड़ा रख दिया हो। और कैसे रहती थी? नौबत खाने में, नौबत खाना आप जाके देख लीजिए, अभी भी नौबत खाना है, 6 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट 6 फीट 6 फीट, 6 कोने थे, 6 कोने, वो रेक्टेंगल नहीं था, हेक्सागन था, तो 6 फीट ऐसा वो जमीन थी, और जो हाइट थी वो 8 फीट थी, दरवाज़ा मात्र 4 फीट था, और कई बार माँ जब अंदर घुसती थी उनका सिर फट जाता था। एक बार तो सिर फट गया, तो उसके बाद से अपने आप उनका सिर नीचे हो जाता था। तो माँ की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, और ये केवल 4 फीट का दरवाज़ा था, और टोटल हाइट पूरे इसके 8 फीट की। और वो नौबत खाने में क्या था, माँ खुद रहती थी, वो उनका लिविंग रूम था, वो उनका ड्राइंग रूम था, वही उनका किचन था, वही उनका स्टोर रूम था, ऊपर से सब लटकती थी, सब्जियाँ वगैरह सब लटका के रखती थी, वही उनका गेस्ट रूम था, वहीं लक्ष्मी दीदी वगैरह जो भी गेस्ट आते वो भी वहीं रहती थी। पूरी लंबे सो नहीं सकती थी माँ, उनको ऐसा सुगुड़ करके सोना पड़ता था। 14 साल तक माँ रही वहाँ पर, भले कंटिन्यूस नहीं रही हो, बीच बीच में कामारपुर कोई जन्मवाटी गई हो, तो 1872 में आई थी, और 1885 में जब श्री रामकृष्ण गले में कैंसर हुआ तो वहाँ से फिर पहले बलराम बसु के मकान में, फिर श्यामपुकुर के मकान में, और फिर बाद में काशीपुर के बगीचे में ले जाया गया 1886 तक। तो तब तक 1884-85 तक तो दक्षिणेश्वर में उसी नौबत खाने में रही, और माँ बोलती है कि मैं इतने आनंद में थी। तो यह जो माँ का जो दक्षिणेश्वर में निवास, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मारवाड़ी महिलाएं आती थी, वहाँ पर बड़ा बाजार में से आती थी बड़ी बड़ी मोटी महिलाएं, वो तो अंदर जा नहीं सकती थी। देखो हमारी हमारी सीता माँ किस प्रकार से वनवास भोग रही है, क्योंकि सीता माँ ने 14 साल का वनवास भोगा था, ये भी हमारी सीता माँ वनवास भोग रही है, ऐसे छोटे से कारावास में रह रही है। और वो तो खुद तो अंदर जा नहीं सकती थी, छोटा सा दरवाज़ा, छोटे सा मकान। पर माँ क्या कहती है? माँ कहती है मैं इतने आनंद में थी वहाँ पर, और बोलते हैं लोग बोलते हैं अशांति अशांति अशांति, अशांति किस चीज़ को बोलते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाई। ये माँ शारदा देवी बोलती है। कहने का मतलब रामकृष्ण देव शारदा देवी दोनों ने अपने जीवन के अंदर बताया कि मात्र पैसे के द्वारा हमें सुख शांति नहीं मिल सकती, और बिना पैसे के भी बहुत अद्भुत सुख शांति मिल सकती है। इसका प्रमाण रामकृष्ण देव, इसका प्रमाण शारदा देवी। ये छोटे से नौबत खाने में रह करके, पर इनका आनंद क्या है? श्री रामकृष्ण को रोज देख भी नहीं पाती थी, रोज देख नहीं पाती थी, क्योंकि बीच में, क्योंकि एक तो पहला बात वो बहुत लज्जाशील थी माँ, तो पूरा बहुत बड़ा घूंघट रखती थी। इसीलिए दक्षिणेश्वर में जो खजांची थे भोलानाथ, उनको पूछा था भाई हमने सुना है कि परमहंस की पत्नी आके रह रही है यहाँ पर। बोले सुना तो मैंने भी है, पर आजकल देखा नहीं इतने साल से रह रही है पर आज तक देखा नहीं, क्योंकि माँ शारदा देवी इतनी लज्जाशीला थी, 4 बजे के पहले अपना नित्य कर्म कर देती थी और नौबत खाने में रहती थी, बाहर किसी को दिखती नहीं थी। और वहाँ पर सामने में ये
चटाई झूली रहती थी, पर्दा झूला रहता था, खस की रट्टी के जैसे बोलते हैं हम लोग, ऐसा पर्दा झूला रहता था। यहाँ तक कि मज़े से कभी कभी रामकृष्ण देव रसपूर्वक बोलते भी थे, अरे रिदू, ये तेरी मामी जहाँ रहते ना, वहाँ का जो पर्दा है ना, उसका जो भीतर का छेद है ना, बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब क्या, वो छेद से माँ जो देखती थी, उधर रामकृष्ण देव समाधि में हैं, नृत्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो आनंद देखने के लिए माँ तो जा नहीं सकती, लज्जाशीला थी, वो छोटा सा जो छिद्र था वो छिद्र बढ़ता जा रहा था, तो रामकृष्ण देव उसी को लेकर के आनंद करते थे। ये आनंद में उनके दिन बीते। एक आदर्श पति और पत्नी का भी रूप उन्होंने बताया। तो माँ शारदा देवी एक आदर्श बिटिया थी, आदर्श कन्या थी, आदर्श पत्नी थी और आदर्श माँ थी। सभी पर आदर्श माँ पद, कैसी माँ, गर्भधारिणी माँ नहीं, पर वो थी साक्षात जगत जननी। इनकी सभी बातें अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें, अभी उनका रोल शुरू होगा, इसके बाद में मन जननी का सच्चा रोल शुरू होगा। ये सब बातें हम लोग बाकी 2 दिन में हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। आज हम यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय मां शारदा शुभ वरदा। जय मां शारदा शुभ वरदा। अशरणे सदा शरणदायिनी सर्वमङ्गल निखिल जननी सर्वमङ्गला निखिल जननी। जय मां शारदा शुभदा वरदा। अशरणे सदा शरणदायिनी सर्वमङ्गला निखिल जननी सर्वमङ्गला निखिल जननी। मातृमूर्ति करुणरूपिणी त्वमेव कमला त्वमेव वीणापाणि। मातृमूर्ति करुणरूपिणी त्वमेव कमला त्वमेव वीणापाणि। त्वमेव वेदा माता श्री राधा श्री सीता। त्वमेव वेदा माता श्री राधा श्री सीता। ओम क्षमा सुता त्वमेव नारायणी सर्वमङ्गला निखिल जननी सर्वमङ्गला। तुम्हारी महिमा करित प्रचार धरिल नरदेह जुग अवतार। तुम्हारी महिमा करित प्रचार धरिल नरदेह जुग अवतार। पूजिला श्री चरण कोमल तोमार। पूजिला श्री चरण कमल तोमार। मातिला मानमति बस जामिनी सर्वमङ्गला निखिल जननी सर्वमङ्गला निखिल जननी। जय मां शारदा शुभदा वरदा। शरणे सदा शरणदायिनी सर्वमङ्गला निखिल जननी। जगत धात्री त्रिगुणधारिणी गुणातीता त्वमेव
त्रिलोकतारिणि जगतधात्री त्रिगुणधारिणि गुणातीता तुमे त्रिलोकतारिणि अभयदायिनि अमरपालिनि अभयदायिनि अमरपालिनि दाओ दाओ मागो श्रीपदतरणि सर्वमङ्गला निखिलजननीं सर्वमङ्गला निखिलजननीं जय मा शारदा शुभदा वरदा शरणे सदा शरणदायिनि सर्वमङ्गला निखिलजननी सर्वमङ्गला निखिलजननीं सर्वमङ्गला निखिलजननी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय। जय श्रीमद् स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी की जय।